हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2019 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है रेडी और नॉट और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10। ये कहानी है ग्रेस नाम की एक लड़की की, जिसकी शादीशुदा जिंदगी की पहली रात कुछ ऐसे गुजरती है जैसे उसने कभी सोचे नहीं थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम डेनियल नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने भाई एलिस के साथ एक बड़े से घर में किसी चीज से डर के भाग रहे होते हैं, जहाँ पर डेनियल अपने छोटे भाई को मौका मिलते ही एक अलमारी के अंदर छुपा देता है। तभी वहाँ पर चार्ल्स नाम के एक आदमी आता है जो काफी जख्मी और डरा हुआ था और वो डेनियल से मदद मांगता है, जहाँ पर डेनियल उसके मदद करने के बजाय वो जोर जोर से चिल्लाकर दूसरों को बताता है कि वो आदमी उसके पास है। तभी वहाँ पर आते हैं डेनियल के सारे परिवार, जिनके हाथ में हथियार होते हैं और उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहने हुए थे। तभी वहाँ पर चार्ल्स की पत्नी डेनियल भी होती है जो इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर सभी लोग एक एक करके चार्ल्स पर तीर चला देते हैं। इसके बाद वो लोग चार्ल्स को एक कमरे में ले जाकर उसे मार देते हैं। अब डेनियल की माँ उसके पास आती है और उसको शाबाशी देती है क्योंकि उसने चार्ल्स को पकड़ने में उनकी मदद की। अब कहानी 30 साल बाद दिखाती है, जहाँ डेनियल के भाई एलिस को देखते हैं जिसकी आज शादी है। उसे ग्रेस नाम की एक लड़की से प्यार हुआ है जो कि वो एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। एलेक्स लेडोमास नाम के एक परिवार का सदस्य है जो कि बहुत ज्यादा अमीर है और इस परिवार का गेम्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। लेडोमास परिवार के हवेली के आंगन में ही ये शादी हो रही है और ग्रेस अंदर से काफी ज्यादा खुश नजर आती है क्योंकि उसे अब खुद के परिवार मिलने वाली थी। लेकिन एलेक्स किसी कारण से डरा हुआ था और वो ग्रेस से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से भागकर शादी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेस इसके लिए मना करती है क्योंकि उसे एक परिवार चाहिए थी। अब यहाँ इन दोनों से मिलने एलिस का बड़ा भाई डेनियल आता है और वो ग्रेस को कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम इस शादी से भाग सकती हो। अब वो वहाँ से जाने के बाद एलेक्स ग्रेस से कहता है कि देखो, मेरा परिवार अच्छा नहीं है और तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रेस कहती है कि मुझे तुम्हारे परिवार से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। इसके बाद ये दोनों नीचे जाते हैं जहाँ पर ग्रेस एलेक्स के माँ बेकी से मिलती है जो कि ग्रेस को बहुत पसंद करती है। इसके साथ साथ ग्रेस एलेक्स के पिता टोनी और उसके भाई डेनियल, डेनियल की पत्नी चैरिटी, एलेक्स की बहन एमिली जो कि ड्रग एडिक्ट है, उसका पति फिच और उनके दो बेटे जॉर्जी और गेब, एलेक्स के आंट जो ग्रेस को काफी घूरे जा रही थी। अब इन दोनों की शादी हो जाती है। तब रात के वक्त वो लोग अपने रूम में होते हैं। तभी एलेक्स के आंट एक गुप्त द्वार से छुपकर उन्हें देख रही थी। ग्रेस उसे देख लेती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। एलेक्स के आंट कहती है कि सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एलेक्स ग्रेस को बताता है कि जब भी कोई नया सदस्य हमारे घर पर आता है तो उसी रात के 12 बजे हमारे यहाँ एक गेम खेली जाती है और तुम्हें एक कार्ड को चुनना होगा और जो भी उस कार्ड पे आएगा हम वही गेम खेलेंगे। ऐसे ही गेम खेल के हमारे परिवार ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, तभी से ये गेम हमारे परिवार का एक रिवाज बन गया है। ये सब बातें सुन के ग्रेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे काफी अजीब भी लग रहा था। ग्रेस पूछती है कि गेम में मेरा जितना जरूरी है। एलेक्स कहता है कि नहीं, तुम्हें बस उस गेम को खेलना है, यही जरूरी है। एलेक्स जब नीचे आता है तो एलेक्स के पिता उसे कहता है कि तुमने ग्रेस को इस गेम के बारे में कुछ बताया। वो कहता है कि राज तो मैंने अब तक रिवील नहीं किया है और ना ही मैं उसे कभी बताऊंगा, बल्कि सुबह होते ही मैं ग्रेस को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद ग्रेस नीचे आती है और एलिस के माँ उसे बात करती है जिससे ग्रेस को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसने सारी जिंदगी अकेले ही गुजारी थी और उसे एक परिवार मिल गई थी। तभी वहाँ पर एमिली, फिच और उनके दो बेटे जॉर्जी और गेब आते हैं। टोनी अब सभी को एक रूम में ले जाता है जहाँ पर सिर्फ परिवार के लोग ही जा सकते हैं। बच्चों को यहाँ पर काम करने वाले मेट क्लारा कहानी सुनाकर उन दोनों को सुलाने की कोशिश करती है। टोनी ग्रेस को अपने परिवार और रिचुअल के बारे में बताता है कि उनके परिवार विक्टर लेडोमास ने लेबल नाम के एक आदमी से सौदा किया था और सौदे की वजह से एक परंपरा निभानी होगी। जब भी इस परिवार में कोई नया सदस्य आएगा उसे लेबल बॉक्स में से एक कार्ड चुनना होगा और जो भी गेम उस कार्ड में लिखा हो वो गेम उन सबको खेलना होगा। जब टोनी एक
खाली कार्ड बॉक्स में डालता है तो ग्रेस उस कार्ड को निकालती है तो उसमें उसके लिए एक गेम लिखा हुआ होता है और वो गेम हाइड एंड सीक है। एलेक्स और डेनियल ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं मगर ग्रेस ये गेम खेलने के लिए एक्साइटेड थी। एलेक्स उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाता है पर ग्रेस उसके बात को नहीं सुनती और वो लोग गेम खेलने के लिए तैयारी करते हैं। ग्रेस को लगता है ये सिर्फ एक छुपन छिपाई का खेल है पर वो ये नहीं जानती कि पूरे परिवार हथियार लेकर उसे पूरे घर में ढूंढने आ रही है उसे मारने के लिए और वो घर से बाहर नहीं भाग सकती क्योंकि घर के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। इसके बाद घर के पूरे कैमरास को बंद कर दिए जाते हैं और घर में एक म्यूजिक भी बजा दिया जाता है। ग्रेस एक लिफ्ट में जाकर छुप जाती है। इधर टोनी अपने परिवार को एक एक हथियार देता है और ये हथियार टोनी के परदादा के जमाने के थे। यहाँ पर ये सब करने का आसान तरीका ये था कि विक्टर के जमाने में रूल से खेलना होता था। ये लोग उसी परंपरा का पालन करते हुए ये गेम खेलते हैं। यहाँ पर एलेक्स गेम से बाहर हो जाता है क्योंकि वो इस गेम में हिस्सा लेना नहीं चाहता था इसलिए वो एक रूम में चला जाता है। इसी दौरान चैरिटी उस पर नजर रख रही थी लेकिन यहाँ पे एलेक्स अपने कमरे के एक रहस्य द्वार से भाग जाता है। वही दूसरी तरफ जॉर्जी और गेब अपने कमरे में सो रहे थे पर जॉर्जी उठकर अपने कमरे से बाहर चला जाता है जिसे ढूंढने के लिए मेड क्लारा भी बाहर जाती है और वहाँ पे ग्रेस लिफ्ट में बैठकर बहुत बोर हो रही थी इसलिए वो बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर एलेक्स उसे खींच के कमरे के अंदर ले जाता है और दोनों एक बिस्तर के नीचे छुप जाते हैं। इसी बीच उस कमरे में मेड क्लारा जॉर्जी को ढूंढते हुए जाती है। तभी एमिली क्लारा को ग्रेस समझकर उसके ऊपर गोली चला देती है और वो वहीं पर मर जाती है। अब गोली की आवाज सुनते ही सभी लोग उस कमरे में आते हैं जहाँ पर टोनी एमिली से कहता है कि तुमने गलत लड़की को क्यों मार दिया और तुम्हें सिर्फ ग्रेस को घायल करना है, रिचुअल करने तक हमें वो चाहिए। जिसके बाद ये लोग क्लारा के लाश को बाहर लेकर चले जाते हैं। ये देखकर ग्रेस बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और उनके सारे बातें सुन लेती है और समझ भी लेती है कि उसके ये परिवार उसे मारना चाहते हैं और वो एलेक्स पे चिल्ला के बोलती है कि उसने ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताया। एलेक्स कहता है कि हाइड एंड सीक ही सिर्फ ऐसा गेम था जिसमें तुम्हारी जान को खतरा है, अगर तुम कोई और कार्ड निकालती तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाइड एंड सीक सिर्फ ऐसा गेम है जो कि एक रिचुअल से जुड़ा हुआ है जहाँ ये फैमिली सुबह होने से पहले तुमको ये लोग मार देंगे, नहीं तो इस फैमिली के साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा। ग्रेस कहती है कि तुम इस गेम को खेलने से मना भी कर सकते थे, जिस पर एलेक्स कहता है कि ये गेम फैमिली में शादी से भी बड़ा है। साथ ही ये भी कहता है कि 30 साल पहले उसके अंकल चार्ल्स अपने शादी के दिन इस गेम को खेलने से मना कर दिए थे, इसलिए उन्हें मार दिया गया। एलेक्स ग्रेस को यकीन दिलाता है कि मैं कुछ भी करके तुमको बचाऊंगा और मैं तुमको इस घर से बाहर निकालूंगा और वो उसे कहता है कि तुम किचन के दरवाजे से बाहर चली जाना। अब यहाँ पे ग्रेस किचन ढूंढते हुए गलती से एक रूम में चली जाती है। यहाँ पर टोनी, हेलेन, डेनियल क्लारा की लाश ले जा रहे होते हैं। तभी पीछे से एमिली आती है जो ग्रेस पर गोली चलाने लगती है पर ग्रेस खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग के एक रूम की तरफ चली जाती है जहाँ डेनियल उसे देख लेता है। डेनियल नहीं चाहता कि ग्रेस के साथ वो हो जो दूसरों के साथ हुआ है। वो इस रिचुअल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था मगर ना चाहते हुए भी उसे दूसरों को बताना होगा कि ग्रेस उसके पास है। 30 साल पहले जो डेनियल ने किया था उसका पछतावा उसे आज तक है, इसलिए वो ग्रेस को वहाँ से भागने के लिए एक मौका देता है और 10 सेकंड के बाद वो दूसरों को बताता है कि ग्रेस कहाँ है। दरअसल डेनियल और एलेक्स को छोड़कर घर के सारे लोग इस गेम को खेलना चाहते हैं। इधर डेनियल की पत्नी भी जो मरना पसंद करेगी मगर इस परिवार के जायदाद को खोना नहीं चाहेगी। इन सब के बीच एमिली एक और मेड को मार देती है। एक तरफ ग्रेस भी गन लेकर तैयार हो जाती है, दूसरी तरफ एलेक्स घर के सभी दरवाजे को खोलकर उस सिस्टम को तोड़ देता है। इसके बाद टोनी और डेनियल ग्रेस को ढूंढने के लिए सिक्योरिटी रूम में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि सिक्योरिटी रूम में एलेक्स है और उसने सारे दरवाजे को खोल दिया है। यहाँ ग्रेस किचन में गन लेके वहीं पर फंसी हुई होती है। तभी वहाँ पर स्टीवन ग्रेस को देख लेता है, जिसके बाद ग्रेस स्टीवन को गन तान कर कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। तभी स्टीवन कहता है कि इस बंदूक के गोलियां नकली है, लेकिन तभी ग्रेस स्टीवन को हमला करके वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर डेनियल और टोनी सिक्योरिटी रूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर चले जाते हैं, जहाँ एलेक्स
ने उस रूम के दरवाजे को बंद किया था और वो एलेक्स पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और उसे एक हथकड़ी से बांध देते हैं। इसके बाद ग्रेस छुपने के लिए दोबारा से उसी लिफ्ट में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर पहले से डरकर एक मेड छुपी हुई होती है और वो जोर जोर से आवाज लगाती है कि ग्रेस यहाँ पर है। लेकिन तभी उसकी गर्दन लिफ्ट में फंस जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी हेलेन टोनी को बता रही होती है कि लेबल ही कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों से लेता है जिन्हें वो चुनता है, परिवार का मार्गदर्शन करने के लिए, जैसे पहले उन्होंने मुझे चुना था और अब उन्होंने एलेक्स को चुना है ताकि वो अपनी पत्नी का कुर्बानी दे। यहाँ पर ग्रेस भागते हुए एक जगह पर रुकती है और वहीं पर जॉर्जी आ जाता है। तभी ग्रेस सोचती है कि शायद ये डरकर यहाँ पर छुपा हुआ है, इसलिए वो उसे बात करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन जॉर्जी ग्रेस को गोली मार देता है और वो गोली ग्रेस के हाथ पर लग जाती है, जिससे हाथ छेद हो जाती है। ये देखकर ग्रेस को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो जॉर्जी को एक पंच मारकर बेहोश कर देती है और साथ ही वो गिर जाती है उस जगह के बेसमेंट में जहाँ पर बहुत सारे लाशें पड़ी हुई थी और उन लोगों की लाशें थी जो इस गेम का शिकार हुए। इसका मतलब ये है कि वो पहले भी बहुत सारे लोगों को मार चुके थे। ग्रेस किसी भी तरह से वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो जैसे तैसे करके मेन गेट से निकल जाती है। इसके बाद वहाँ पर एक कार आ रही होती है जिससे वो मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता। फिर वो एक पेड़ के पास जाके छुपती है जहाँ स्टीवन उसे देख लेता है और वो एक तार के जरिए स्टीवन के गले में फंसा देती है और वो वहाँ से भाग जाती है, पर उसको पता नहीं होता कि स्टीवन अभी भी जिंदा है। फिर वो उसके कार लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। इधर बेकी डेनियल और एमिली को मेट के लाश को ठिकाने लगाने को कहती है। तभी वहाँ पर उन्हें जॉर्जी नजर आता है और अब बाकी के सब ये सोचते हैं कि उन्होंने शिकार तो किया नहीं, पर घर के हालात और भी ज्यादा बुरे हो गए हैं। डेनियल अपने परिवार से बुरी तरह से परेशान हो चुका था, पर एमिली इस परंपरा का हिस्सा बना रहना चाहती थी ताकि उसके बेटों को कुछ भी ना हो। अब ग्रेस गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में लगे हुए फोन से पुलिस को फोन करती है, जिससे जस्टिन नाम का एक आदमी उठाता है। लेकिन तब तक स्टीवन की गाड़ी किसी ने चोरी की है, इसकी रिपोर्ट उन्होंने पहले से ही दे दिया था। इसलिए स्टीवन ग्रेस को कहता है कि ये गाड़ी तुमने चोरी की है, इसलिए मुझे गाड़ी के सारे सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। जिसके बाद अचानक से गाड़ी रुक जाती है। तभी वहाँ पर स्टीवन भी आ जाता है, जो ग्रेस को बेहोश करके वापस घर ले जाता है। यहाँ पर स्टीवन सबको फोन करके बताता है कि उसने ग्रेस को पकड़ लिया है, लेकिन तब तक ग्रेस को होश आ जाता है और वो स्टीवन को पीछे से लात मारती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें स्टीवन की मौत हो जाती है और ग्रेस बच जाती है। तब वहाँ पर डेनियल आता है, लेकिन डेनियल ग्रेस को ना चाहते हुए भी उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है और उसे पकड़कर ले जाते हैं, क्योंकि डेनियल को पता था कि टोनी एक पेड़ के पीछे से उस पर नजर रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ बेकी एलिस के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम अपने परिवार के साथ क्यों नहीं दे रहे हो। इस पर एलिस कहता है कि ग्रेस से जब मैं मिला था तो उसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मैं तुम में से एक नहीं हूँ, मैं बुराई का साथ नहीं दूंगा। तभी बेकी कहती है कि ग्रेस से भी ज्यादा मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मैं एक बात कह सकती हूँ कि तुम्हें कोई भी बदल नहीं सकता। यहाँ पर टोनी उस लेबल के बॉक्स को उस कुर्सी के आगे रख देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लेबल की आत्मा उसी कुर्सी पर बैठा करता था जहाँ पर बचपन में एलेक्स ने उसे देखा था। अब वक्त आता है रिचुअल का। ग्रेस को पता चलता है कि लेबल और कोई नहीं बल्कि शैतान है, जिसके साथ इस परिवार ने सौदा किया है। पर इससे पहले कि रिचुअल को पूरा करने के लिए टोनी ग्रेस को चाकू मारता सारे लोग खून की उल्टियां करने लगते हैं। असल में डेनियल ने उन सबको जहर दिया था। वो ग्रेस को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तब उसकी पत्नी चैरिटी वहाँ गन लेकर आती है और उसे हटने के लिए कहती है। डेनियल उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो डेनियल को ही गोली मार देती है। मरता हुआ डेनियल ग्रेस को वहाँ से भागने के लिए कहता है और वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन ग्रेस के सामने टोनी आता है, पर ग्रेस इस बार उससे लड़ती है। इसके बाद बेकी ग्रेस पर हमला करती है, पर ग्रेस पलटकर उसे लेबल के बॉक्स से मार देती है। एलेक्स जब ग्रेस के पास जाता है, ग्रेस एलेक्स से दूर जाने लगती है, क्योंकि एलेक्स को ये समझ में आता है कि वो उस पर कभी भी भरोसा नहीं करेगी। तो वो उसे रिचुअल के लिए ले जाता है। वो लोग रिचुअल की तैयारी फिर से करते हैं। इस बार एलेक्स ग्रेस को मारने ही वाला होता है, तब ग्रेस जोर लगाकर वहाँ से हट जाती है।
तब वो लोग देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। वो सभी लोग रोशनी को देखकर डर जाते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नहीं होता। वो सारे बातें जो उन्होंने सौदे के बारे में कही थी वो सब झूठ निकलती है। पर हेलेन अब भी ये मानती है कि अगर ग्रेस ना मरी तो वो सारे मर जाएंगे। तभी वो हथियार उठा के ग्रेस को मारने की कोशिश करती है तो एक एक करके सब मरने लगते हैं, जो कि ग्रेस ये सब देखकर काफी खुश हो जाती है। अंत में एलेक्स कोशिश करता है ग्रेस को मनाने में, ये कह कि वो अपने परिवार के जैसा नहीं है। ग्रेस उस पर हंसती है, अपने हाथों से शादी वाले रिंग को निकालकर उससे डिवोर्स मांगती है। उसी वक्त एलेक्स भी मारा जाता है। ग्रेस को कुर्सी पर लेबल बैठा हुआ दिखता है, जो कि उसे देखकर अपना सिर हिलाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अंत में पूरा लेडमास एम्पायर जल के राख हो जाता है और वहाँ पुलिस आती है जिन्हें ग्रेस मिलती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाय बाय।